हेलो गाइस, आई एम बैक। बहुत दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। जुकाम खांसी की वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मैंने एक पोल रखा था यूट्यूब कम्युनिटी पे कि मैं फ़ोटोशॉप की बेसिक सीरीज़ से जो स्टार्ट की थी और लेके चल रही थी, तो वही सीरीज़ मैं और आगे लेके चलूँ कि मैं बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक सीरीज़ बनाऊँ जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हो। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो और एडवांस लेवल तक जाए। और पोल में मैंने तीसरा ऑप्शन रखा था कि कंप्यूटर ट्रिक्स और टिप्स या फिर मोटिवेशनल। तो ज़्यादातर लोगों ने बेसिक सीरीज़ के लिए टिक किया था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने वोट नहीं दिया था उसमें। और दूसरा सेकंड नंबर फिर फ़ोटोशॉप के लिए बच्चों ने कहा था। तो बात ये है ना कि मेरे गला एकदम, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो वो समझ रहे हैं कि मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम शुरू से ही चल रही है। और जुकाम खांसी जब हो जाता है तो मेरे गले में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो में बोलना, आवाज़ निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छे से सुनाई नहीं देगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता और मन एकदम डाउन हो जाता है मेरा। जैसे लगता है मेरा मोटिवेशनल जो लेवल है, मेरा इनकरेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और दूसरी बात तो समझ ही सकते हो कि बच्चों की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ही इतना परेशान कर लेते हैं। हालांकि मुझे दोपहर में ठीक ठाक टाइम मिलता है, मैं चाहूँ तो दोनों सीरीज़ लेके चल सकती हूँ। बच्चे दोपहर में 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए सोते हैं, पर घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चों के सोते समय ही किए जा सकते हैं, तो 1 घंटा मेरा तब चला जाता है। यानी 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं काम कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा मैं फेसबुक पे इंस्टीट्यूट का कुछ पोस्ट वगैरह करना, वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। फिर इसके बाद जो टाइम बचता है, यानी आधे घंटे मैं फेसबुक पोस्ट के लिए रख लूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो के लिए रख सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं दोनों सीरीज़ लेके चलूँ। लेकिन दोनों सीरीज़ में क्या है कि परफेक्ट जो अपना बेस्ट दे पाना होता है वो नहीं हो पाएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे एक बार मन में आ रहा है कि फ़ोटोशॉप की सीरीज़ को और थोड़ा बढ़ा दूँ। हालांकि ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लेवल बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन बेसिक लेवल मैं फ़ोटोशॉप का ख़त्म कर चुकी थी। इंटरमीडिएट लेवल में मैं थोड़ा सा चल रही थी, तो ये लेवल मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद बेसिक लेवल को और आगे लेके चलूँगी, पर बेसिक लेवल मैं अभी से स्टार्ट कर दूँगी। मैं ये सोची हूँ कि मतलब मेरे दिमाग में एक्चुअली क्या है कि बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ, लेकिन दिमाग जो है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो होता ये है कि मेरे दिमाग में ये आता है कि यार बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके गार्जियन बाहर यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, और वो बेचारी सोच रही कि मैं मतलब कंप्यूटर सीखूं। तो मेरे मन में यही बस जस्ट आया है कि लैपटॉप वगैरह जो पुराने लोगों के यहाँ हैं, गवर्नमेंट वगैरह के दिए हुए, तो हैं लोगों के पास, मतलब कर सकती हैं लड़कियां एक दूसरे से मांग वांग के प्रैक्टिकल, जैसे भी अपना मैनेज करना चाहें। लेकिन और दूसरी चीज़, तो उनको मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ़ कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं कीबोर्ड और माउस, और अच्छे से बताऊंगी तो हो सकता है कि जो लोग पढ़ रहे हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में उनको भी काम आ जाए। दूसरी बात, ये सीरीज़ जो चलेगी बेसिक सीरीज़ हैं, ऑलरेडी चैनल पर है, मेरी कुछ बनाई हुई हैं, सर की बनाई हुई हैं, और इसके अलावा जो है शंभू सर्वेश सर की भी बनाई हुई हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। ये रहेगा कि एक तो ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँगी। दूसरी बात, जब मेरा कोई यूनिट चलेगा, जैसे सपोज मैं अगर फंडामेंटल में चल रही हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं सारे MCQs आपको कवर करके चलूँगी, जिससे कि आप CCC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा रहे। जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक यूनिट ख़त्म किया, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊँ MCQs, और उसके अलावा फंडामेंटल जब पूरा फिनिश करूँ, हालांकि मेरा जो है फंडामेंटल पढ़ाने में ही मुझे बहुत समय लग जाएगा अगर मैं अच्छे से वीडियो बना के और करूँगी तो क्लास में की तरह। मतलब ये है कि वहाँ सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, यहाँ मैं नॉलेज के हिसाब से चलना चाहती हूँ। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रा कमेंट में थोड़ा सा सलाह देना। तो ये और थोड़ी सी मैं डिफरेंट बातें भी यहाँ पे करना चाह रही हूँ। एक तो ये CCC की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ चले, इस तरह का लेवल का मैं ये बेसिक सीरीज़ लेके चलूँगी। जब भी स्टार्ट करूँगी, सोच तो रही हूँ अभी करने के लिए, लेकिन जब करूँगी तो
दूसरी बात जो है, यहाँ थोड़ी दूसरी बातें ये करना चाहती हूँ कि एक चीज़ मैंने देखी है कि जब तक आप अपने दिन को, अपने टाइम को मतलब कि प्लान नहीं करते हो ना, तो आपका दिन, आपका टाइम पता ही नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप टाइम मतलब प्लान कर लेते हो चीज़ों को, जैसे मेरा कल की डेट में अगर प्लान है कि मेरा खाने में ये बनेगा, नाश्ते में ये बनेगा, दोपहर के खाने में ये बनेगा, शाम को ये बनेगा, तो इतने जल्दी जल्दी काम होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। दूसरी बात, ऐसे ही आपका हर चीज़ में, पढ़ाई में भी अगर मेरा प्लान है कि कल की डेट में इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है और फेसबुक में मुझे इस टाइप की ये वाली पोस्ट करनी है, कपड़े भी पहनने के लिए बिल्कुल सेम, मतलब हर चीज़ प्लान होनी चाहिए। कपड़े पहनने के लिए कि मेरा कल की डेट में मैं ये ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी, बच्चे ये पहनेंगे, अगर सब कुछ प्लान है, अगर देखिए सब कुछ बोझ दिमाग में नहीं लिया जा सकता, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी। मैंने ये काम आज किया है इसलिए मैं कर रही हूँ। अब तक तो क्या था, प्लानिंग मेरी थोड़ी सी वैसे रहती, रफली रहती थी, लेकिन आज मैंने एक प्लानर का, ब्लैंक प्लानर का जो पेज है वो प्रिंट आउट निकाला है और अब मैं उसको क्या करने वाली हूँ कि लैमिनेट करके और कहीं वॉल पे लगा दूँगी और स्केच से या मार्कर से मैं प्लान लिख दूँगी। और जब हमारा वो काम हो गया या वो डे निकल गया तो हम इसको इरेज कर देंगे। तो इस तरह के आप 2 प्लानर, ब्लैंक प्लानर प्रिंट निकालिए, लैमिनेट कर लीजिए। एक तो ये कि डेली प्लानर और एक वीकली, और 3 कर लीजिए, और एक मंथली प्लानर, ईयरली डायरी में करिए। वीकली और डेली वाला आप दीवार पे करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और ईयरली और मंथली, 6 मंथली, ये सब आप डायरी में करिए प्लानिंग कि 6 मंथ बाद आपको कहाँ पहुँचना है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कौन कौन से काम कर लेने हैं, कौन कौन से काम फिनिश कर लेने हैं, ये सब आप डायरी में कर लीजिए। क्योंकि डायरी को कभी कभी पलटने का मन करता है। मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मेरे बच्चे मेरे कपड़ों में इधर इधर लटके ही रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। डायरी मेरा बेटा देख लेता है, पेन पेंसिल कॉपी किताब देख लिया तो वो पागल हो जाता है, बावला हो जाता है कि उसको बस पढ़ाई चाहिए, इसलिए मैं छिपा के रखती हूँ उससे थोड़ा सा। जब मुझे उसे पढ़ाना होता है तभी उसके सामने कॉपी किताब लेके आती हूँ। अगर मुझे उसके पढ़ाने का इरादा नहीं है तो मैं कॉपी किताबें छिपा के रखती हूँ। और जितनी चीज़ें मुझे उन लोगों को पढ़ानी है ना, तो तुम लोग देखोगे तो हंसोगे। देखो, मैं ज़्यादातर चीज़ों को ऐसे दीवार पे चिपका के रखती हूँ, और इधर वाली भी दीवार देखो, ये देखो। हो सकता है तुम लोगों को कुछ मतलब कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या ठीक लगेगा क्या नहीं लगेगा। बस मेरा मन करता है ना कि मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सारे एकदम मोटिवेटेड पर्सन हों, वो जिससे भी मिले वो व्यक्ति उनसे प्रभावित हो और इंस्पायर हो। आप लोग ऐसे हों, अपने टाइम को ऐसा इस्तेमाल करते हो कि एक एक मिनट का हिसाब हो। जैसे मैं अभी इस समय घर में रह रही हूँ तो मैं घर के कामों का ज़्यादा एग्जाम्पल, वैसे भी मेरी कुछ आदत ही भी है, क्लास में भी जब पढ़ाती रही हूँ तो मैं घर के ही कामों का ज़्यादा एग्जाम्पल देती थी। रियल लाइफ का एग्जाम्पल अगर देना होता था, जैसे सपोज आप टाइमर ख़रीद लीजिए, आप मोबाइल में स्टॉप वॉच यूज़ कर लीजिए, या तो आप टाइमर ख़रीद लीजिए। और क्या करिए, कोई भी काम करने के लिए आप टाइमर रख करके फिर उसके बाद काम करिए। जैसे मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो अगर बहुत ज़्यादा बर्तन है तो मैं 20 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, और अगर कम बर्तन है तो 10 मिनट और 5 मिनट का। मेरे बर्तन 5 मिनट में भी धुल जाते हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे। हाँ, ये है कि जो है पहले पानी भर देती हूँ उनमें, ताकि वो बहुत फटाफट सूख ना जाए। तो हो सकता है कुछ लोगों को टाइम वेस्ट लगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी जो मैं बातें कर रही हूँ। और मैं रेगुलर एक वीडियो ऐसे ही लाऊंगी, अगर आप लोग देखोगे तो, अगर पसंद करोगे। बस मुझे कमेंट कर दिया करो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, नहीं तो बहुत मारूंगी। तो मतलब ये कि आप हर काम को टाइमर लगा के करो। नहाने के मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में अलार्म लग जाएगा। नहाने में मुझे इतना ही टाइम लगता है और वॉशरूम में भी इतना टाइम लगता है। ये नहीं कि बहुत लोग मोबाइल लेके घुस गए, मैं भी ऐसा करती हूँ कई बार, मोबाइल लेके घुस गए तो लगे पड़े हैं तब तक, हाँ, फ्रेश ही हो रहे हैं। तो एक एक मिनट का टाइम बहुत बड़ा वो होता है। मैं तुम लोगों को एक नई बात बताती हूँ कि मेरे पास और चैनल भी है जिसमें मैं बच्चों की कुछ एक्टिविटी है ये वगैरह डालती रहती हूँ। तो मैंने परसों की डेट में क्या किया, लाइव ऑन करके मैंने लंच कुक किया, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 23 मिनट्स में मेरे लंच पूरा रेडी। क्या क्या चीज़ें,
भिंडी की सब्जी, भिंडी काटने में कितना समय लगता है आप समझ सकते हो। भिंडी की सब्जी, रायता, दाल, चावल एंड रोटी 23 मिनट्स में। यानी कि मैं 8:40 पर किचन के अंदर एंट्री मारी और 9:03 पर मैं बाहर आ गई। तो ये सब गेम है क्या आपका टाइमर का। आप अगर मन में डिसाइड किए कि मैंने डिसाइड करके मैं घुसी थी कि मुझे 25 मिनट में करना है, तो 23 मिनट में हो गया। आप ऐसे करके करो। ऐसे ही आप अगर सोशल मीडिया मैं चलाने से मना नहीं कर रही हूँ, मोबाइल है तो चलाओगे ही चलाओगे, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप दिमाग में एक टाइमर रखो कि मैं इतनी देर के लिए चलाऊँगा। और अपने दिन में 3 टाइम 4 टाइम जो अपने को देना चाहते हो वो कर लो, कि मॉर्निंग में मैं 10 मिनट और आफ्टरनून में आधा घंटा और नाइट में अपना 1 घंटा, जो भी मतलब देना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इतना मैं नहीं चलाऊँगा तो मर जाऊँगा या जाऊँगी, तो वो कर लो। इसके अलावा अगर मोबाइल चला रहे हो ना, तो उससे यार ज्ञान लो। ज्ञान का संसार भरा पड़ा है मोबाइल में, तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे टाइम पे ऐसे स्मार्टफोन और इतना नॉलेज भंडार जो है मुझे मिल जाता। हम लोग पॉलिटेक्निक में थे तो मेरे पास तो नहीं, मेरी रूममेट्स के पास में लैपटॉप हुआ करते थे, तो हम लोग वाईफाई से जो है लैपटॉप में कभी कभी इंटरनेट चलाते थे जाके। वो भी कहाँ, हॉस्टल में इंटरनेट नेटवर्क नहीं पकड़ता था, तो कॉलेज के पीछे बरामदे में जंगल जैसा था, हॉस्टल के जस्ट थोड़ा सा दूर पर जो है कैंपस में था, तो वहाँ झाड़ियों के बीच में बैठ करके हम लोग इंटरनेट चलाते थे। लेकिन उस समय यही चीज़ें हमारे लिए सीखना बहुत बड़ा था कि ऑर्कुट कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है। तब उस समय ऑर्कुट चलता था कि कैसे उसमें पोस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब इंटरनेट की दुनिया को थोड़ा सा जान जाए। थोड़ा थोड़ा यूट्यूब चलाना सीखे, लेकिन यूट्यूब में हम लोग यही सब करते थे कि कॉलेज में कोई मतलब कि प्रोग्राम होने वाला होता था तो उसके लिए गाना सर्च कर रहे हैं, डांस के लिए वगैरह वगैरह, ये सब में मतलब ये कि उस समय हम चलाना सीख रहे थे। और दूसरे के लैपटॉप, रूम में 2 लोगों के पास लैपटॉप थे, हम लोग थे 5, तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा ये चीज़। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपके पास स्मार्टफोन है, समझ लो पूरी दुनिया आप हाथ में लिए हुए हो, जिस फील्ड का चाहते हो उस फील्ड का नॉलेज ले सकते हो। अब मैं तो ये कहूँगी कि आपको क्या बनना है डिसाइड कर लो। अगर बिजनेस करना है तो किस टाइप का बिजनेस करना है, जिस टाइप का बिजनेस करना हो उसी टाइप का बिजनेस, उसी कैटेगरी का बिजनेस किस व्यक्ति का है जो बहुत हाई लेवल पर है, तो उसकी केस स्टडीज पढ़ो। और अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरह की, उनके द्वारा लिखी गई। मतलब ये कि आप जो व्यक्ति इतने वर्षों का अनुभव अपना किसी बुक में उतार रहा है तो उस बुक में बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से जियो यार, तब कुछ ज़िंदगी का हो सकता है। और अगर आपको कोई जॉब करनी है तो किस फील्ड में जॉब करनी है, उस फील्ड में जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ो। और जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत कुछ सीख गए हो तो आप एक काम करो, अपने पड़ोसी को सिखाना शुरू कर दो, यानी पढ़ाना शुरू कर दो अपने किसी दोस्त को। और अगर आपको लगे कि वो दोस्त आपसे आगे हैं, आप ही पीछे हैं, तो आप कह दो कि चलो यार पढ़ते हैं, चलो दोस्त पढ़ते हैं, और बैठ कर कि आज मैंने ये नई चीज़ सीखी। बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं है, जितना चाहो उतना बांटो, जितना बांटोगे उतना तेज होते चले जाओगे। समय बर्बाद मत करो यार, वीडियो लंबी